मात्र 300 से 350 के इन्वेस्टमेंट पर आप एनुअली 25% तक का रिटर्न्स कमा सकते हैं रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के थ्रू से। कैसे, इस वीडियो में हम जानेंगे। बट सबसे पहले जानते हैं कि आखिर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको कितना खर्चा करना पड़ सकता है। अगर हम साधारणतः एक जमीन खरीदें, जी हाँ, जमीन खरीदने को एंड उसके थ्रू से रिटर्न्स कमाने को ही बोला जाता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। मान के चलते हैं कि हमने जो है 1 एकड़ या फिर 1 बीघा जमीन हमने खरीद लिया और हम चाहते हैं कि उसके थ्रू से हमें रिटर्न्स मिले। इसके लिए कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा पता है आपको? 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख रुपए तक जो आपको लगाने पड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि भाई हमें रेगुलर इनकम मिलती रहे, या तो इसके लिए आपको फार्मिंग करनी होगी या फिर उस लैंड पर प्रॉपर्टी बनाकर आपको रेंटल इल्ड या फिर रेंटल इनकम प्रेफर करना। इसके लिए अगेन आपको करोड़ों के खर्चे आ सकते हैं। बट क्या हो अगर आपको बताऊं कि इसी इन्वेस्टमेंट का एक अल्टरनेटिव ऑप्शन है। 350 से 400 रुपए के इन्वेस्टमेंट पर भी जो है आप वो एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो जी हाँ फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के बारे में। REIT क्या है? ये एक ट्रस्ट है या फिर एक कंपनी है या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स से ना अपने फंड, उनका जो होता है REIT फंड होता है, वहां पर वो फंड कलेक्ट करते हैं एंड उस फंड को ये यूज करते हैं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने में। एंड उस रियल एस्टेट के थ्रू से जो भी इनकम आता है, रेंटल इनकम हो या फिर कैपिटल एप्रिसिएशन हो, वो अपने उन इंडिविजुअल शेयर्स को एज पर देयर इन्वेस्टमेंट अमाउंट वो रिटर्न्स भी प्रोवाइड करते हैं। इतना ही नहीं, ये जो REIT ट्रस्ट होती है ना, ये आपके बिहाफ में सारा का सारा काम करती है। लाइक प्रॉपर्टी को मैनेज करना, जो रेंटल होते हैं रेंटल कलेक्शन करना, और साथ ही साथ लोगों को खोजना कि कौन हमारे यहाँ पर रेंट में रहेगा। इसके अलावा जो भी पेपर वर्क होते हैं, जितने भी हैसल्स होते हैं, आपके बिहाफ में वो ट्रस्ट सारी की सारी चीज़ें करती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर लिक्विडिटी भी आपको बहुत ही हाई देखने को मिलती है। लिक्विडिटी हाई क्यों है? क्योंकि ये मार्केट में लिस्टेड है, NSE एंड BSE दोनों में जो है आपको यहाँ पे ट्रेड होते हुए देखने को मिल जाती है। अगर आपके पास ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म्स है लाइक IND मनी या फिर ICICI डीमेट अकाउंट या तो फिर जीरोधा, तो इन सब पर जो है आपको REITs देखने को मिल जाएगी। मल्टीपल्स ऑफ REITs होती है। करंटली मैं यूज करता हूँ IND मनी को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। तो IND मनी में ना आपको 2 REITs देखने को मिल जाती है। उसमें से एक है एम्बेसी ऑफिस पार्क्स। सो अगर आप REIT में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, जिसके थ्रू आप डीमेट अकाउंट खोल के आप यहाँ पर REIT को चूज कर सकते हो कि किस में आपको इन्वेस्ट करना है। बट क्या ये REIT इन्वेस्टमेंट सेफ सिक्योर है? इसके लिए हम जानते हैं कि क्या आप, मैं या फिर कोई भी इंडिविजुअल REIT इन्वेस्टमेंट या फिर REIT फंड चालू कर सकता है? तो जी नहीं। जितने भी REITs मार्केट में लिस्ट हैं वो सारे के सारे सेबी रजिस्टर्ड हैं, और हम और आप इतनी जल्दी सेबी रजिस्टर्ड नहीं हो सकते हैं इन REITs को लेकर के, बिकॉज सेबी ईच एंड एवरीथिंग वेरीफाई करती है, उसके बाद जो है मार्केट में लिस्ट देती है, फिर आपको परमिशन देती है या फिर आपको रजिस्टर करती है। इसके साथ ही साथ सेबी का ये भी बोलना है REITs को कि देखो, ये जो इन्वेस्टर्स हैं ना, इनका 80% ऑफ पैसा ऐसे जगह पर लगाओ जहां पर इनको रेगुलर और हाई इनकम आ पाए। दैट्स वाई जो REIT ट्रस्ट होता है, ये आपके पैसे का 80% कॉमर्शियल रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है। कॉमर्शियल रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने से क्या होगा? लेकिन मॉल बन रहा है या फिर मॉल की जो भी बिल्डिंग्स हैं उन सब में बिजनेस पर्सन्स को दिया जा रहा है दुकान खोलने के लिए, या फिर रिलायंस ट्रेंड्स को दे दिया गया, या फिर रिलायंस डिजिटल को दे दिया गया रेंट पे। अब इन बिजनेस पर्सन या फिर बिजनेस को जब वहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाता है तो रेंट हाई होती है, राइट। एंड हाई होने की वजह से यहाँ पर आपका जो है रिटर्न्स हाई बनता है। क्यों हाई बनता है? बिकॉज ये REIT हाई रेंटल यील्ड या फिर इनकम कलेक्ट करेगी, तो आपको एज ए डिविडेंड वो हाई रिटर्न्स आपको प्रोवाइड करेगी। दैट्स वाई सेबी इनको ये बोलता है कि आपका 80% या फिर जो इन्वेस्टर्स का 80% है वो ऐसे जगहों पर लगना चाहिए। साथ ही साथ स्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस इनकम का भी लॉ है। अगर ये REIT 100 रुपये कमाती है, रेंटल इनकम कमाती है फॉर एन एग्जाम्पल, तो उसमें से जो 90 रुपये हैं वो क्लियरली सारे के सारे इन्वेस्टर्स को, जैसे कि मैं अगर REIT बाय करता हूँ तो मैं भी उनमें से एक इन्वेस्टर बन जाऊँगा। एक यूनिट भी अगर बाय करता हूँ तो हर एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को ना एज ए डिविडेंड REIT ट्रस्ट को पे करना होगा 90 रुपीज़ ऑफ दैट 100 रुपीज़। दैट मीन्स कि 90% ऑफ टोटल रेंटल रियल इनकम। एंड ये जो 90% आता है ना, वो एज ए डिविडेंड आपको आता है। और ये रेंटल यील्ड या फिर डिविडेंड इनकम आराम से 6 से 6.7% के आसपास
एवरेज फिलहाल बनते हुए देखने को मिल रहा है। अब अगर देखा जाए तो जो नॉर्मल रिटर्न्स बनते हैं, रेंटल इनकम बनते हैं नॉर्मल मार्केट्स में, उससे आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न्स यहाँ पर देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ आरईआईटीज़ का एक बड़ा एडवांटेज ये है कि आप देश के किसी भी कॉर्नर में क्यों ना रहो, आप लोकेशन डाइवर्सिफिकेशन का भी इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वो बैंगलोर के भी आपको मिल सकता है, या फिर चेन्नई का भी मिल सकता है, या फिर मुंबई का भी मिल सकता है, दिल्ली का भी मिल सकता है। तो ये मल्टीपल सब ऑप्शंस आपको इन फ्यूचर आते हुए देखने को मिलने वाले हैं। करेंटली 2-4 ही आपको मार्केट में लिस्टेड देखने को मिलेंगी, और इन फ्यूचर शायद 2-3 सालों में और भी मल्टीपल सब आरईआईटीज आपको मार्केट में लिस्ट होते हुए देखने को मिलेंगी। दैट्स वाई बहुत ही ईजी टू एक्सेस भी हो जाता है टू दोज लोकेशन जहाँ पर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करवाना चाहते हो। अगर हम देखें तो करेंटली आईएनडी मनी में आपको 2 आरईआईटीज लिस्टेड देखने को मिल रही है। उसमें से एक है एम्बेसी ऑफिस पर्क्स एंड एक है माइंड स्पेस बिजनेस पर्क्स आरईआईटी। हम प्रेफर करेंगे एम्बेसी पर्क्स या फिर एम्बेसी ऑफिस पर्क्स को। करेंटली ये 324 रुपीज़ में ट्रेड कर रहा है। ये 324 में क्यों ट्रेड कर रहा है? देखिए, ये जैसे जैसे इसकी वैल्यूएशन बढ़ेगी ना, बोला जाए तो कैपिटल एप्रिसिएशन, मतलब आप जिस जमीन को खरीदते हो अगले 10 या फिर 20 सालों में वो 2 लाख रुपए का प्रॉपर्टी या फिर लैंड जो है 20-25 लाख रुपए तक का बन जाता है कभी कभी। अब उसी को बोला जाता है कैपिटल एप्रिसिएशन। यहाँ पर जब कैपिटल एप्रिसिएशन होगा ना, तो आपके इन यूनिट्स या फिर जो शेयर आपको देखने को मिल रहा है उसकी भी प्राइस आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेगी, और अगर कभी ऊपर नीचे होता है तो शायद आपको डाउनफॉल भी होते हुए देखने को मिलेगा। अब अगर हम यहाँ पर एम्बेसी ऑफिस पर्क्स की बात करें तो लास्ट 3 मंथ्स में इनका रिटर्न्स काफ़ी अच्छा है, अराउंड 6.68% का। अब वहीं जब हम जाते हैं 6 मंथ में तो ये रिटर्न्स हमें देखने को मिलता है थोड़ा और हाई 10.59% का, दैट मीन्स कि 11% के आसपास। ओके, इसके अलावा 1 ईयर की जब हम रिटर्न्स देखते हैं तो यहाँ पर मालूम पड़ता है कि ये जो है 6.21% डाउनफॉल हुआ है। लैंड हमारी है। अब जब वहाँ पर आसपास में बिजनेस बढ़ने लगता है या फिर लोगों की डिमांड या फिर लोग जब वहाँ बढ़ने लगते हैं तो उस लैंड की भी प्राइस जो है बढ़ने लगती है, राइट। अब जैसे ही कुछ प्रॉब्लम होगा या फिर लोगों का डिमांड जब वहाँ पर कम होगा, थोड़ा बहुत जो अगेन उसका प्राइस में डाउनफॉल होने लगता है लैंड में। बट अगर वो एरिया पॉश एरिया है, डिमांडिंग एरिया है, तो वहाँ पर लैंड की जो प्राइस है वो धीरे धीरे कंटिन्यूसली बढ़ेगी इन लॉन्ग टर्म। और पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से जो है हमारे यहाँ पर लैंड स्कैरसिटी होगी, और स्कैरसिटी होने से हमारे लैंड की प्राइस बढ़ेगी। तो हमारा जो करेंटली लैंड है वो है एम्बेसी ऑफिस पर्क्स। वहीं जब हम इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं 10 से 12 साल के लिए, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि हमें 25% तक का एनुअल ग्रोथ रेट, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट दे रही है एज पर द आईसीआईसीआई डायरेक्ट। नो डाउट कि कैपिटल एप्रिसिएशन के बेसिस पर हमारे जो इंडिविजुअल यूनिट्स का प्राइस है वो बहुत ही ऊपर नीचे हो रहा है। कभी 380 के आसपास चल जाता है, कभी 24 हो जाता है, कभी लेस देन 300 हो जाता है। बट लॉन्ग टर्म में अगर आप इसे होल्ड करते हो लास्ट 10 ईयर्स के लिए या फिर 15 साल के लिए, तो काफ़ी अच्छा आपको कैपिटल एप्रिसिएशन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ कुछ हो ना हो, आपको यहाँ पर एनुअल 5 से 7% तक का जो है रेंटल यील्ड एज ए डिविडेंड आपको यहाँ पर रेगुलरली मिलता रहेगा। और ये जो रिटर्न है ये आपको इंडिविजुअल नॉर्मल स्टॉक्स रेगुलरली एज ए डिविडेंड नहीं देती है। बट यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया, एवरी ईयर रेंट कलेक्ट होगा एंड उस रेंट का एक हिस्सा आपको दिया जाएगा। दैट मीन्स कि अल्टीमेटली आपका एक रेगुलर इनकम यहाँ पर इस इन्वेस्टमेंट के थ्रू से बनता रहेगा। बेसिक एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दें तो 45 मिलियन स्क्वायर फीट का ये पोर्टफोलियो मेंटेन करती है या फिर मैनेज करती है। इसके अलावा एम्बेसी पार्क्स के 9 इंफ्रास्ट्रक्चरल ऑफिस एंड पार्क्स हैं, जिसमें से लोकेशंस आती हैं बैंगलोर, मुंबई, पुणे एंड नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर दिल्ली में भी। तो ये सारे वो पॉस एरिया हैं जहाँ पर इन फ्यूचर लैंड्स की प्राइसेस बाय डिफॉल्ट बढ़ने ही वाली हैं। तो अब हम जानते हैं कि कैसे आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो। बहुत ही सिंपल है, आपको चूज करना है कि आप लमसम एक ही बार इन्वेस्ट करना चाहते हो या फिर एसआईपी करना चाहते हो। अगर आप एसआईपी करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, बट इसके लिए एज ए सेड आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है आईएनडी मनी का। बहुत ही इजीली अपने आधार कार्ड एंड पैन कार्ड के थ्रू से वेरीफाई करके आप अपना कंप्लीट एक अकाउंट खोल सकते हो। सिंपली सर्च बॉक्स में आपको सर्च करना होगा REIT, तो आपको फर्स्ट में मिल जाएगा एम्बेसी का, एंड जिसके थ्रू से आप अगर चाहो तो जब मन हो तब आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो REITs में या फिर लमसम में इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप चाहो तो SIP भी कर सकते हो एक इंडिविजुअल यूनिट्स का, या फिर आप जितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हो। क्या यहाँ पर ब्रोकरेज चार्जेस लगेगा? जी हाँ, पॉसिबिलिटी है कि आप यहाँ पर ब्रोकरेज चार्जेस लगे। कितना? एक्चुअली जब भी आप बाय करते हो तो यहाँ पर फ्लैट 20 रुपीज़ और 0.05%, इनमें से जो भी हाई होगा 0.05% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट अमाउंट
वो आपको एज ए ब्रोकर चार्जेस लग सकता है। अब इन सब के साथ ही साथ आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना होगा कि ये जो भी रिटर्न्स आपको मिलेंगे, लाइक वो डिविडेंड हो या फिर कैपिटल एप्रिसिएशन के बाद जब आप इन आरईटीज को सेल करते हो, जो भी रिटर्न्स बनता है, इन सब पर आपको टैक्स लगने वाला है, टैक्स लगता है। अगर आप कैपिटल एप्रिसिएशन के बाद या फिर 10 साल के बाद, 15 साल के बाद जब आप सेल करते हो ना, तो यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा, जो कि 10% होगा। 2 से 3 साल के अंदर अगर आप सेल करते हो तो वो होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जो कि 15% का होता है। साथ ही साथ अगर आप टैक्सेबल इनकम स्लैब में आते हो तो आपको जो यहाँ पर डिविडेंड यील्ड मिलता है, डिविडेंड मिलता है, उस पर भी जो है आपको एक छोटा सा टैक्स लग सकता है। सो इन चीज़ों को एक बार जरूर देख लीजिएगा। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। किसी टाइप की कोई भी क्वारी है या फिर फीडबैक हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्री जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियोस में, तब तक लीजिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।